नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ठंड के मौसम में किडनी फेलियर पेशेंट को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, हमारा शरीर भी बदलता है, हमारे खाने पीने की आदतें भी बदलती हैं। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बदलता हुआ मौसम समस्याएं भी लेकर आता है। तो अगर हमें पहले से पता हो कि समस्या कौन सी आने वाली है, तो उसके हिसाब से हम पहले से ही अपनी तैयारियां करके रख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसको समझने से कि ठंड के मौसम में एक किडनी फेलियर पेशेंट को पहले समस्या क्या आती है। तो जब ठंड बढ़ती है तो होता यह है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारी जो मसल्स हैं, उनको आप क्रिएटिनिन की फैक्ट्री भी कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को यही नहीं पता होता कि क्रिएटिनिन उनके शरीर में बन कहाँ रहा है। तो जो क्रिएटिनिन है वो आपकी मसल्स में बनता है। तो अगर आपकी मांसपेशियों को ठंड लग रही है, आप अकड़ के बैठे हुए हो, ठंड लग रही है, जुकाम हो रहा है, ऐसी किसी भी कंडीशन के अंदर शरीर के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। अब जब शरीर के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ी है, निकल तो उतना ही रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो रिजल्ट क्या होता है, रिपोर्ट में वो थोड़ा सा बढ़कर नज़र आता है। जैसे मान लो कि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 4.5 था तो वो 5 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाता। तो 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे, मैं हमेशा कहता हूँ खुश होने की ज़रूरत नहीं होती और दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो पहला ध्यान क्या रखेंगे, अपने शरीर को अच्छी तरीके से गर्म रखेंगे। आपके हाथ की उंगलियां गर्म रहनी चाहिए, ये पहचान है कि आपका शरीर अच्छे से गर्म है। अगर आपकी उंगलियां ठंडी हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि आपको गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं पहनोगे तो आपके शरीर में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ेगी, जो कि आपकी रिपोर्ट में भी नज़र आएंगी। इसी के साथ साथ मैंने आपको पहले भी कहा था, जुकाम से बचना है, ठंड से बचना है, बुखार से बचना है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जुकाम होना, बुखार आना ये आम दिखते हैं। तो अगर ये होती हैं तो परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे किडनी खराब होने से क्रिएटिनिन नहीं बढ़ा है। यहाँ पर ठंड लगने की वजह से, जुकाम की वजह से या खांसी की वजह से आपका क्रिएटिनिन कुछ पॉइंट जंप कर रहा है। वो डाउन हो जाएगा, वो महीने भर के अंदर अपने आप डाउन हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी अपनी जो ओवरऑल हेल्थ है उसे मेंटेन करने की ज़रूरत है, पहला काम। अब ठंड के मौसम में ना गरम गरम चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। हर कोई कहता है बस चाय मिल जाए, चाय मिल जाए, चाय मिल जाए। किडनी फेलियर पेशेंट अगर चाय पीता है ना तो उसके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और इसमें हम सेपरेट वीडियो पहले बना भी चुके हैं, मैं फिर रिवीजन करवा देता हूँ। जब कोई किडनी फेलियर का पेशेंट चाय या कॉफ़ी का इंटेक कर रहा होता है तो उसके शरीर में दो बड़ी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बुक्स में नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। जब हम चाय पीते हैं तो चाय क्या करती है, हमारी बॉडी में जो आयरन जा रहा है खाने के साथ साथ उसकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर करती है, यानी उसको रोकती है। तो रिजल्ट क्या होता है कि हमारे शरीर में आयरन खाने से तो गया बट हमारे ब्लड में नहीं जा पाया, क्योंकि चाय ने उसको ब्लॉक कर दिया। रिजल्ट क्या होता है, खून की कमी। अब किडनी फेलियर पेशेंट में एरिथ्रोपोइटिन की कमी की वजह से भी खून की कमी बनी हुई है। अब हमने एरिथ्रोपोइटिन तो बाहर से इंजेक्शन से ले लिया, बट हम चाय भी पिए जा रहे हैं, तो खाने के अंदर अंदर जो आयरन है वो ब्लड में जा नहीं पा रहा। तो मेरा एरिथ्रोपोइटिन की जो मेडिसिन है वो पूरी की पूरी फेल हो गई। हम मेडिसिन दिए जा रहे हैं, महंगे महंगे इंजेक्शन लग रहे हैं और रिजल्ट हमें कुछ मिल नहीं रहा। पेशेंट जैसे चाय बंद करता है खून बढ़ना शुरू। तो इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं चाय और कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम चाय कॉफ़ी नहीं पी रहे तो क्या पियेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इलायची है, सौंफ है, या फिर मेथी दाना है, इसको आप बॉईल करके ले लीजिए। इससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और आपको जो गर्माहट चाहिए होती है ठंड के अंदर वो भी आपको मिल जाएगी। हमारी हेल्थ भी पहले से बेटर हो जाएगी। तो इसका यूज़ हर किडनी फेलियर का पेशेंट कर सकता है। और कोई आपको ये टेस्ट पसंद ना आए, कुछ और आपको पसंद हो, मान लो कि गुलाब के पत्ते आपको पसंद है तो गुलाब की पत्तियों को भी उबाल कर आप ले सकते हैं। अब ठंड के मौसम में ना कुछ खाना भी हमारा बदल जाता है, जैसे गाजर का हलवा आ जाता है, गुलाब जामुन गरम गरम खाने का मन करता है, या फिर हम गुड़ शक्कर खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों से भी आपने बचना होता है, क्योंकि जब भी आप हलवा बनाओगे, गाजर का हलवा, तो चीनी ज़्यादा, उसमें खोया भी जा रहा है, उसमें घी भी जा रहा है, इस वजह से गाजर का हलवा पूरी तरह से बंद। गुलाब जामुन वैसे ही मना है, ठीक है, क्योंकि तला हुआ ज़्यादा होता है, फिर चाशनी में डुबो होता है, तो अगेन बहुत ज़्यादा मीठा तला हुआ आपने खाना ही नहीं है, वो भी बंद हो जाता है। मगर सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि आपका गुड़ भी बंद हो रहा है। अब गुड़ तो एक ऐसी चीज़ है जो बोला जाता है कि आप सबके लिए अच्छा है, इससे शुगर कंट्रोल में रहती है, ये शुगर इतनी नहीं बढ़ती, लंग्स डिटॉक्स हो जाते हैं, सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। मगर अगर हम गुड़ खाएंगे
तो हमारा लंग्स शायद ना जो आपको बताया जा रहा है वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा, मगर एक दिक्कत होगी कि आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गुड़ के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। क्योंकि गुड़ बनता है गन्ने से, गन्ना लिया, उसका जूस निकाला, उस जूस को पका के मैंने इतना सा गुड़ बना लिया, तो पूरे गन्ने के अंदर जो पोटेशियम था ना वो इतनी सी ढेलीस में समा जाता है। तो जब हम थोड़ा सा गुड़ खाते हैं तो हमारी रिपोर्टों में पोटेशियम की मात्रा एकदम स्पाइक अप कर जाती है। अगर हमारा पोटेशियम लेवल 7 को क्रॉस करता है तो मजबूरी में डायलिसिस करवाना पड़ता है। अगर पेशेंट नहीं करवाता या नहीं पकड़ में आ पाता तो पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। इसी वजह से जितनी भी हाई पोटेशियम चीज़ें हैं वो किडनी फेलियर पेशेंट को मना होती हैं, इंक्लूडिंग गुड़, शक्कर, खांड। अगर आपने खाना है तो डबल रिफाइंड चीनी सल्फर लेस मार्केट में मिलती है, उसका सेवन आप डेली बेसिस पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मात्रा का ध्यान रखना है कि कम से कम रखना है। ये नहीं चाशनी बना के गुलाब जामुन जलेबियाँ बन रही हैं, वो काम आपने नहीं करना। तो ये था मोटे मोटे तौर पे किन किन चीज़ों का ध्यान आपने रखना होता है ठंडी के मौसम में। अगर आपको ठंड लग रही है, हाथ आपके उंगलियाँ आपकी ठंडी हो रही हैं, तो आपको पैडेड जैकेट्स का पहनना चाहिए, क्योंकि पैडेड जैकेट्स के अंदर क्या होता है कि रुई भरी होती है, रेक्रोन भरी हुई होती है, और ये शरीर को बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर देता है और इसका वजन भी ज़्यादा नहीं होता। तो पैडेड जैकेट्स किडनी फेलियर पेशेंट के लिए अच्छी रहती है। साथ में ग्लव्स पहनो, कैप लगाओ, अच्छे से मोटे मोटे मोजे डालो, और हो सके तो थोड़े से गर्म एरिया में रहने की कोशिश करो। अगर अभी थोड़ा बहुत कर लेते हो, आपकी सर्दियाँ अच्छे से कट जाती हैं, आपको परेशानी नहीं होती, तबीयत आपकी सही बनी रहती है, क्रिटिनिन लेवल जब नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख गए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। आप मुझसे भी आके मिल सकते हो, डॉक्टर से भी बात कर सकते हो। इसी के साथ आपके साथ चलने की मैं आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।